गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वायरस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरस का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, वायरस के हिस्ट्री को देखा, साथ ही साथ उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि हेलिकल वायरस किसे कहते हैं, वो कैसे होते हैं, पॉलीगोनल वायरस किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स वायरस किसे कहते हैं। इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में अध्ययन कर लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, अर्थात वायरस को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है। वायरसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, वायरसेस 3 प्रकार के होते हैं। अगर बच्चों हम इनका क्लासिफिकेशन देखें, जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों ने अभी तक बात किया था प्रीवियस सेगमेंट्स में कि वायरसेस जो है अभी तक हम लोगों को लगभग 6000 के ऊपर वायरसेस का पता चल गया है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में इनका पता करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये डे बाय डे अपना वेरिएंट रूप लेकर आते हैं, डिफरेंट प्रकार के अपना रूप बदल लेते हैं ये, तो इनका कोई फिक्स रूप नहीं होता, ये बहुत तेज़ी से म्यूटेंट होते हैं। इस प्रकार से इनका एक्यूरेट अध्ययन करना, इनके संख्या के विषय में एक्यूरेट अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है बच्चों। तो लेकिन हम लोग अगर ये देखें कि जिनका शेप एंड साइज नहीं बदलता है, एक फिक्स शेप साइज में जो दिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग लगभग 6000 वायरसेस का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें बच्चों, तो वायरसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के वायरसेस हैं? नंबर 1 होता है प्लांट वायरस, दूसरा होता है एनिमल वायरस और तीसरा होता है फेजेज, है ना। तो प्लांट वायरस को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट वायरस को हम लोग, थोड़ा सा हम कलर दूसरा ले लेते हैं। प्लांट वायरस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट वायरस को हम लोग फाइटोफेजिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोफेजिनी, अर्थात ऐसे वायरस जो प्लांट पर पैरासाइट होते हैं। मैंने बताया था कि जो ये वायरसेस होते हैं बच्चों, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अर्थात अविकल्पी होते हैं। इनके लिए होस्ट जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मशीनरी नहीं होता है, इनके पास किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, इनके पास कोई सेल नहीं होते हैं, इसलिए अपना संख्या बिना किसी होस्ट के सहारे ये कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए। तो कौन कौन से होस्ट हैं? प्लांट है, एनिमल्स है, और फेजेज में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना जीवन निर्वहन किसी दूसरे होस्ट पर करते हैं, और वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अपना क्या करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो ऐसे वायरस जो प्लांट पर पैरासाइट होते हैं, जो प्लांट को इफेक्टेड करते हैं, उसको हम फाइटोफेजिनी कहते हैं। दूसरे ऐसे वायरसेस बच्चे जो एनिमल्स को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर पैरासाइट होते हैं और उनके अंदर बीमारी काज करते हैं, उनको हम जूफेजिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफेजिनी। जू माने एनिमल्स, ठीक। तो एनिमल्स पर जो पैरासाइट होते हैं उसको जूफेजिनी कहते हैं। और तीसरा है फेजेज, अर्थात फेजेज में, अर्थात किसी को जो ये खाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं, उसको हम फेजिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजिनी कहते हैं। और ये फेजिनी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अगर वो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया तो उसको हम बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं। कुछ ई कोलाई फैमिली के लोगों को ये भक्षण करते हैं, अपना जीवन निर्वहन करने के लिए उनको प्रयोग करते हैं, तो इसको हम कॉलीफेजेज कहते हैं। ई कोलाई के नाम पर क्या है? कॉलीफेजेज। और जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से प्लांट वायरसेस को हम क्या कहते हैं? फाइटोफेजिनी। एनिमल वायरसेस को हम क्या कहते हैं? जूफेजिनी। और जो बैक्टीरिया पर या ई कोलाई बैक्टीरिया को खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फेजिनी कहते हैं, सच एज द बैक्टीरियोफेज एंड द कॉलीफेज, ठीक। अगर हम बच्चों देखें प्लांट वायरसेस में, तो प्लांट वायरसेस में कौन होते हैं? जैसे TMV, PMV, है ना। तो इस प्रकार से प्लांट में जो बीमारी काज करने वाले वायरसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बनाना बंची टॉप वायरस। क्या कहते हैं? बनाना बंची टॉप वायरस। और दूसरा हम देखें तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। जो टोमेटो होता है, टमाटर की जो पत्तियां होती हैं बच्चे, उनको कर्ली बना देती हैं वो, अर्थात पाइप के आकार का मोड़ देते हैं। आप देखे होंगे कभी टमाटर का प्लांट देखिए, जो वायरस से अफेक्टेड होता है तो उनकी पत्तियां कैसी हो जाती है? कर्ल हो जाती हैं, बिल्कुल पाइप के आकार की बन जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। और जो बनाना में आप देखेंगे तो बनाना की जो ट्री प्लांट होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? बनाना बंची टॉप वायरस, है ना। तो और टोबैको मोज़ेक वायरस आप जानते हैं। तो इस प्रकार के जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं। अगर हम जू पर देखें कि जो एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले जो जूफेजिनी होते हैं,
वो कौन वायरस होते हैं? पोलियो वायरस, जिसकी वजह से पोलियो होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, या फिर राइनो वायरस, ठीक, और कोरोना वायरस, बहुत सारे पोलियो वायरस। तो विभिन्न प्रकार की जो वायरस हैं बच्चों, ये एनिमल वायरसेस कहे जाते हैं। ऐसे वायरसेस जो एनिमल के अंदर या एनिमल के ऊपर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। और जो फेजिनी है बच्चों, बैक्टीरियोफेज वायरस या ई कोलीफेज ना, कोलीफेज वायरसेस, तो ये सब इतने प्रकार के वायरसेस हैं अगर हम के क्लासिफिकेशन को देखें तो, ठीक। आइए हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं एक एक के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस के विषय में। दे आर पैरासाइट एंड प्लांट एंड कॉजेज डिजीज ऑन देम। जो प्लांट वायरसेस होते हैं ये प्लांट पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं और उनके अंदर बीमारी काज करते हैं, है ना बच्चों। तो पैरासाइट किसे कहते हैं बच्चों? when one partner is benefited and other remains in harmful condition, then such types of the relationship, that is the mutual relationship, is known as the parasitism। तो बच्चों इसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जैसे वायरस को तो फायदा हो रहा है लेकिन प्लांट यहाँ अफेक्टेड होगा, है ना। तो ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है जो प्लांट पर अपना जीवन निर्वहन करता है। तो ये प्लांट पर पैरासाइट होते हैं और प्लांट के अंदर बीमारी काज करते हैं, उसको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। प्लांट में भी बनाना, टोबैको, शुगर केन एंड टोबैको। जो प्लांट अफेक्टेड होते हैं बच्चों वायरसेस से, प्लांट वायरसेस से, वो कौन कौन से हैं? बनाना है, कौन है बच्चों? बनाना, पोटैटो, शुगर केन और टोबैको, है ना, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस आप कहते हैं, है ना। या बनाना अफेक्टेड होता है। टोमेटो सबसे ज़्यादा सोलेनेसी फैमिली, अर्थात जो सब्जियों वाली फैमिली है बच्चों, सोलेनेसी फैमिली को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा प्रभावित करने वाले वायरसेस होते हैं, ठीक। शुगर केन को भी प्रभावित करते हैं। और टोबैको मोज़ेक वायरस आप जानते हैं, TMV वायरस, है ना। सबसे पहला जो वायरस के रूप में देखा गया था बच्चों, वो जिसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया था, आपको पता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो के सेगमेंट में बात किया था, स्टैनले साहब ने सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन जो किया था टोबैको मोज़ेक वायरस का, है ना। अगला है दे आर कॉल्ड फाइटोफेजिनी। ऐसे वायरसेस जो प्लांट को प्रभावित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइटोफेजिनी कहते हैं। जो प्लांट को खाते हैं या प्लांट पर अपना डिजीज काज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइटोफेजिनी कहते हैं। दे हैव ओनली RNA एज जेनेटिक मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात प्लांट के अंदर जो वायरसेस पाई जाती हैं उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल RNA होता है। क्या होता है बच्चों? RNA एज द जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि वायरसेस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या DNA होगा या RNA, दोनों में से कोई एक। तो DNA कंटेनिंग वायरस भी होते हैं और RNA कंटेनिंग वायरस भी होते हैं। आइए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि प्लांट के वायरसेस कौन कौन से हैं, तो पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं? TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। जिसमें आप देखेंगे कि जो टोबैको का लीफ होता है बच्चों, उसमें स्पॉटेड बन जाती हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोज़ेक टाइप बन जाता है, तो उसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। दूसरा PMC, जिसको हम पैनिकम मोज़ेक वायरस कहते हैं। ये अमूमन किस में देखने को मिलता है? ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। जो घास की फैमिली होती है उसमें PMC अर्थात पैनिकम मोज़ेक वायरस देखने को मिलता है। बनाना बंची टॉप वायरस, और अगला है पोटैटो लीफ कर्ल वायरस, है ना। इस फिगर में आप देखेंगे तो ये देखिए बनाना है, तो ये बनाना बंची टॉप वायरस आपको इसमें देखने को मिल रहा है, बनाना बंची टॉप वायरस। और ये है ये टोबैको का लीफ है, तो इसके अंदर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। और ये जो है बच्चों, ये है पोटैटो लीफ कर्ल वायरस। ये जो फिगर है ये पोटैटो का प्लांट है, तो पोटैटो लीफ कर्ल वायरस, इनकी जो लीफ होती है बच्चों वो कैसी हो जाती हैं? वो बिल्कुल पाइप के आकार का बन जाती है। जैसा कि इसमें देखिए आप, ये देखिए इस प्रकार से इनकी लीफ जो है मुड़ के कैसी बन जाती है? बिल्कुल पाइप के आकार की बन गई। ये देखिए पूरा मुड़ गई है ना, तो मुड़ के पाइप आकार के बन जाते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोटैटो लीफ कर्ल वायरस। क्या कहते हैं? पोटैटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक। या इसको हम बीट कर्ली टॉप वायरस, BCTV कहते हैं। क्या कहते हैं? BCTV अर्थात बीट कर्ली टॉप वायरसेस। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो कर्ल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं, अर्थात पाइप के आकार की बन जाती हैं। आइए अगला हम देखते हैं एनिमल वायरसेस। दे आर पैरासाइट एंड एनिमल्स एंड कॉजेज डिजीज ऑन देम। ये जो होते हैं एनिमल पर पैरासाइट होते हैं और उनके अंदर बीमारी काज करते हैं, है ना। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, उनको प्रभावित करती हैं, उनके ऊपर बीमारी काज करती हैं, है ना, और जिससे वो एनिमल्स क्या हो जाता है? डिजीज्ड हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ठीक। दे कंटेन DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल।
एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले वायरसेस बच्चों या तो डीएनए वाले होते हैं या तो फिर आरएनए वाले, कोई एक होगा। डीएनए कंटेनिंग वायरस भी हो सकते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड जूफेजिनी, अर्थात ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर बीमारी काज करते हैं, उनको हम जूफेजिनी कहते हैं। जैसे आप पढ़े हैं ना, पोलियो वायरस होता है, कोरोना वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, है ना, और राइनो वायरस हो गया, ठीक। तो ये एडिनो वायरस हो गए, जितने भी ये वायरसेस हैं ये सब एनिमल वायरसेस हैं और इनको हम जूफेजिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफेजिनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल्स के अंदर बीमारी काज करते हैं, तो कौन कौन है बच्चों? ये पोलियो वायरस, जिसकी वजह से पोलियोमेलाइटिस होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसको हम छोटी माता कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, सर्दी जुकाम वाले वायरस आप जानते हैं। राइनो वायरसेस, जो नाक बहता है बच्चों, इसको, और इसी प्रकार से बहुत सारे वायरसेस जो हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी आपका आएगा। तो ये जितने वायरसेस हैं देखिए बच्चों, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ जितना खूबसूरत होगा समझिए उतना ज़्यादा वो क्या है, वहाँ धोखा हो सकता है। तो देखने में क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब है ना, कोई डेंजरस है और वो सुंदर नहीं दिखेगा तो उसके पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो कोई भी खराब चीज़ नेचर ने उसको बहुत सुंदर बना दिया है, जिसकी वजह से लोगों में अट्रैक्शन हो और उधर वो जाएं, है ना। तो ये देखिए कोरोना वायरस, ये देखिए पोलियो वायरस, है ना, ये देखिए पोलियो वायरस, ये स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस, ये सब देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों? डेथ हो सकता है, पेशेंट की मौत हो सकती है। तो ये खतरे से खाली नहीं है। इन सब को हम क्या कहते हैं बच्चों? जूफेजिनेट कहते हैं। ये सब एनिमल वायरसेस हैं, है ना। आइए अब हम देखते हैं फेजेस के विषय में, है ना, जो बैक्टीरिया पर अपना प्रभाव दिखाते हैं और या तो फिर ई कोलाई पर अपना अटैक करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फेजेनी कहते हैं। वायरसेस इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया एंड कॉजेज डिजीज ऑन देम, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर अपना इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? फेजेस कहते हैं, और उनके अंदर बीमारी कॉज करते हैं। दे कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इनमें केवल और केवल डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, प्लांट में केवल और केवल आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और बैक्टीरिया में केवल और केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि एनिमल के अंदर डीएनए या आरएनए कंटेनिंग मटेरियल दोनों, मतलब दोनों जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस देखने को मिल सकते हैं। दे आर कॉल्ड फेजेनी, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? फेजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेनी, है ना। तो आगे देखिए, दे मे बी इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया एंड इट इज़ कॉल्ड टी इवन फेजेस, ये किसको? ई कोलाई बैक्टीरिया को भी प्रभावित करते हैं बच्चों, और ये जिस सीरीज में आते हैं उसको टी इवन सीरीज ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया के टी इवन सीरीज वाले बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जैसे कि T2, T4, T6, इन सब को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको हम कॉलीफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलीफेज, अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया के टी इवन सीरीज को प्रभावित करने वाले T2, T4 और T6 ई कोलाई बैक्टीरिया को जो प्रभावित करने वाले वायरसेस होते हैं उनको हम कॉलीफेजेज कहते हैं, और जो बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं या बैक्टीरियोफाज कहते हैं, है ना बच्चों। कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, कहीं कहीं बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो ये जो फेजेज के रूप में पाए जाते हैं, फेजेनी के रूप में पाए जाते हैं वायरसेस बच्चों, ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और या ई कोलाई पर जो अटैक करते हैं और कॉमनली किस में? टी इवन सीरीज ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया सच एज द T2, T4 एंड T6, तो उसको हम कॉलीफेजेज कहते हैं। जैसा कि फिगर को आप देख रहे हैं, ये फिगर बहुत ही सुंदर है। किसका है? आप समझ गए होंगे ये किसका है? ये बैक्टीरियोफाज का फिगर है, T4 बैक्टीरियोफाज। किसका है ये? T4 बैक्टीरियोफाज का फिगर है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम वायरसेस आर गिवन बिलो। कुछ और भी वायरसेस हैं जिनके एग्जाम्पल को हम यहाँ देखेंगे। तो बहुत रिमार्केबल चीज़ है बच्चों, ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, अर्थात कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, है ना। तो और इससे कौन सी बीमारी होती है बच्चों? हेपेटाइटिस बी वायरसेस। जो हेपेटाइटिस बी वायरसेस होती हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसे पाया जाता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। तो जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है, जिसको हम जॉइंडिस कहते हैं बच्चों, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया होते हैं, वो वायरसेस बैक्टीरिया, सो हम सॉरी बैक्टीरिया नहीं वायरसेस, है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं, ठीक। अगला देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस वाले कौन होते हैं बच्चों? उसको हम क्या कहते हैं? टोमेटो स्यूडो कर्ली टॉप वायरस।
जो टोमेटो कर्ली टॉप वायरस जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अर्थात इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। और ये बीमारी जो काज करते हैं वो टोमेटो में करते हैं, अर्थात सोलेनेसी फैमिली में करते हैं। और इस वायरस का क्या नाम, इस डिजीज़ का क्या नाम है बच्चों, टोमेटो स्यूडो कर्ली टॉप वायरसेस, है ना। अगला देखिए हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कहाँ पाए जाते हैं, वाउंड ट्यूमर वायरसेस, माइक्रोफेजेस एंड रोटावायरस। माइक्रोफेजेस माने समझते हैं बच्चों, ऐसे वायरसेस जो फंजाई को इफेक्ट करते हैं उसको हम माइक्रोफेजेस कहते हैं, है ना। जो फंजाई, मैंने बताया था कि ये कोई भी ऐसा किंगडम नहीं है जो वायरसेस से प्रभावित नहीं होता है ना। तो हम लोगों ने देखा था मोनेरा भी इससे प्रभावित होते हैं, प्लांटी भी, एनिमलिया भी, फंजाई, सभी लोग बैक्टीरिया वायरस से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, कोई भी अछूता नहीं है इस वायरस से। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस किस में पाए जाते हैं, वाउंड ट्यूमर वायरसेस, माइक्रोफेजेस एंड रोटा वायरस, ये जितने भी होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वाले होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, वो कौन है बच्चों, अब बहुत अच्छा है, इसको रिमार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आता है टोबैको मोजाइक वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस एंड कोरोना वायरस। ये जितने भी होते हैं बच्चों ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वाले होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल प्लांट में होता है, जबकि एनिमल्स में क्या होता है, आरएनए और डीएनए दोनों वाले वायरस पाए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए प्लांट और वायरस दोनों हैं। टोबैको मोजाइक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, HIV सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पोलियो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, और कोरोना वायरस भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वाला होता है। ये फिगर जो आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है बच्चों, ये किसका है, ये कोरोना वायरस है, जो अभी अभी क्या कर पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये कोरोना वायरस का है बच्चों, कितना सुंदर दिख रहा है, जो बाहर देखिए रेड रेड कलर का स्पाइक देखने को मिल रहा है। इनमें वायरसेस में बच्चों बहुत कुछ नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होता है ना। और इसका जो कैप्सूल होता है बच्चों, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो क्या होता है, अर्थात वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक क्या होता है, उसमें कैप्सूल कैप्सिड देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए बात करते हैं वायरॉइड्स किसे कहते हैं। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शस एजेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरॉइड्स होते हैं बच्चों, ये सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शस एजेंट होता है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन काज होता है बच्चों। और ये इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। ये आप रिमार्क कर लेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे लैक अ कैप्सिड, इसमें कैप्सिड नहीं पाया जाता, अर्थात ये नेकेड होते हैं, इनके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, केवल और केवल शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। उसमें कैप्सिड नहीं पाया जाता, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है, और ये सबसे छोटे इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले एजेंट होते हैं। वायरस का वो पार्ट जो सबसे छोटा इन्फेक्शन जनरेट करने वाला, इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला एजेंट होता है बच्चों, उसको हम वायरॉइड कहते हैं। इसको वायरॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कैप्सिड की कवरिंग नहीं पाई जाती, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल के रूप में शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। T.O. डाइनर ने सन 1971 ईस्वी में बच्चे इसको इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था। आइए देखते हैं कि इससे जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शस एजेंट है। दे काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसकी वजह से जो बीमारी होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, या हम उसको क्या कहते हैं, PST वायरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि देखिए ये क्या है बच्चों, ये एक नॉर्मल पोटैटो है, ये क्या है, एक नॉर्मल पोटैटो है। लेकिन ये पोटैटो क्या है, ये बिल्कुल क्या हो जाता है बच्चों, ये अपराइट इलांगेशन देखने को मिलता है, ये बिल्कुल ऐसे अपराइट हो जाता है, लंबा लंबा हो जाता है, अपराइट इलांगेटेड हो जाता है। और इस प्रकार का जो ये आप देख रहे हैं ये पोटैटो, ये क्या है, एक बीमारी से ग्रसित हो गया, इसको हम कहेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कहते हैं, PST वायरॉइड्स, इसको हम क्या कहेंगे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज।
अर्थात ये जो है किसी वायरस से वायरॉइड से इफेक्टेड है। किससे? ये वायरॉइड से इफेक्टेड है, और ऐसा वायरॉइड जिसमें केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, वहाँ कैप्सिड नहीं पाया जाता, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शस एजेंट होता है। और इससे आप देख रहे हैं जो बीमारी होती है ये आलू में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आलू का ये इलांगेटेड हो जाता है, अपराइट इलांगेटेड हो जाता है, ये गोला नहीं होता बल्कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीमारी से ग्रसित है वायरॉइड से, है ना। और जो वायरॉइड से ग्रसित जो पोटैटो प्लांट होगा बच्चों, उसकी लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी, स्पॉटेड है, ब्लैक ब्लैक स्पॉटेड देखने को मिलेंगी, है ना। अर्थात जो लीफ की सरफेस है इस पर आप देखेंगे तो स्पॉटेड देखने को मिल रही हैं, ठीक ना। आप इस प्रकार से स्पॉटेड अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वायरॉइड से इफेक्टेड है। और उनके अगर जो पोटैटो हैं बच्चों वो कैसे हों, उनके जो पोटैटो हैं वो कैसे हों, स्पिंडल रूप में दिखाएं, अपराइट इलांगेशन अगर देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये बीमारी से ग्रसित है। और कौन सी बीमारी से ग्रसित है? वायरॉइड से ग्रसित है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बीमारी का नाम जो है वो नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। क्या नाम है? पीएसटी वायरॉइड्स इसको कहेंगे, या इस बीमारी का नाम होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला बात करते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा गया लीफ सोविंग डिजीज सिम्टम्स। प्रियॉन्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये भी पूछा जाता है। प्रियॉन्स क्या है? द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच कॉजेज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्रियॉन्स। एबनॉर्मली जो फोल्डेड प्रोटीन होता है बच्चों, कि अब यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, यहाँ क्या है बच्चों? केवल और केवल प्रोटीन। अर्थात कुछ ऐसे वायरस के अगर प्रोटीन भी रहे बच्चों तो प्रोटीन भी बीमारी काज कर सकता है। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल हम निकाल दें, केवल और केवल प्रोटीन को रख दें तो भी वो बीमारी काज कर सकता है। तो अर्थात वायरस का वो एजेंट, वो पार्ट जिसमें केवल और केवल प्रोटीन पाई जाए। तो द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच कॉजेज इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज द प्रियॉन्स। अर्थात कोई एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो वायरस का होता है और बीमारी काज करता है उसको हम प्रियॉन्स कहते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स in modern medicine certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by these prions। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें बच्चों तो कुछ इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो हो रहे हैं, जो मेंटल से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, जो मानसिक रोग हो रहा है बच्चों, ये इसी प्रियॉन्स के ट्रांसमिशन से हो रहा है। प्रियॉन्स के ट्रांसमिशन से कुछ इस समय जो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ी जा रही है, मॉडर्न मेडिसिन में ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे मानसिक बीमारियां, कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं? प्रियॉन्स की वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, है ना। तो प्रियॉन्स क्या है? एक ऐसा एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है जो बीमारी काज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। इसमें केवल और केवल प्रोटीन होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, है ना। तो दे वेयर सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये साइज में कैसे होंगे बच्चों? बिल्कुल वायरस जैसे। आप देख रहे हैं, ये देखिए एबनॉर्मल इनफोल्डेड प्रोटीन है। ये क्या है? ये प्रोटीन है जो इनफोल्डेड है, एबनॉर्मल इनफोल्डेड प्रोटीन है, इसी को हम प्रियॉन कहते हैं ना। तो प्रियॉन साइज में कैसा होता है? वायरस जैसा ही होता है। जितने बड़े वायरस होते हैं उसी प्रकार से प्रियॉन आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बार बार पूछा जा रहा है कि इस प्रियॉन से होने वाला जो बीमारी है बच्चों वो कौन है? एक बोवाइंस में, पशुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा जो उनके मानसिक स्थिति को बदल देता है, जो उनके अंदर मस्तिष्क की बीमारी जनरेट करती है, एक प्रकार का क्या कहते हैं बच्चों? उसका इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अर्थात वो जो मानसिक बीमारी जनरेट कर रही है उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी। क्या नाम है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी, या फिर उसको कहते हैं BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज इन कैटल। क्या नाम है बच्चों? मैड काउ डिजीज इन कैटल, है ना, जिसकी वजह से गाय क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। इसका मानसिक रोग है, ये प्रियॉन की वजह से मानसिक रोग हो जाता है, जिसको हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी कहते हैं, या कॉमनली इसको मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, विच इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। किसकी वजह से होता है? प्रियॉन्स की वजह से होता है। और प्रियॉन्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द इनफोल्डेड, क्या है? इनफोल्डेड प्रोटीनस पार्ट। ये केवल केवल क्या है? ये प्रोटीन है ना, जो साइज में कैसा होता है? वायरस के बराबर होता है, ठीक। तो ये देखिए आप जो फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? ये काऊ है। तो काऊ के अंदर ये बीमारी काज करती है जिसका नाम होता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी, BSE, या तो इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज, है ना, जिसकी वजह से गाय क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। एक प्रकार का मानसिक रोग है। क्या है ये? मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिजीज है ये। इट इज एनालॉगस वेरिएंट्स टू दी क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज।
दैट इज द CZD विच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस। इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट है, अर्थात इसी का एक वेरिएंट है बच्चों, म्यूटेंट फॉर्म है, इसी का बदला हुआ रूप है जो मनुष्य में ये इसी प्रकार की बीमारी काज करती है, अर्थात मानसिक बीमारी जनरेट करती है, मानसिक बीमारी क्रिएट करती है। उसका नाम क्या है बच्चों? क्रुड्सफेल्ड-जैकब डिजीज नाम। क्या नाम है? क्रुड्सफेल्ड-जैकब डिजीज, CZD। ये मनुष्य में, वो तो बोवाइन्स में था, अर्थात पशुओं में, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर इंसेफेलोपैथी। लेकिन यहाँ मनुष्य में, ह्यूमन में जो बीमारी काज हो रहा है बच्चों, वो उसी का एक वेरिएंट फॉर्म है, उसी का बदला हुआ रूप है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रुड्सफेल्ड-जैकब डिजीज, CZD कहते हैं। ठीक, आइए एक लास्ट में हम बात करते हैं वायरसवाइड। वायरसवाइड किसे कहते हैं? तो वायरसवाइड क्या होता है बच्चों? आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि वायरस क्या होता है, वेरियांस क्या होता है, प्रियॉन्स क्या किसको कहते हैं, वायरसवाइड किसे कहते हैं, है ना बच्चों। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़े से भी कंफ्यूजन हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आइए वायरसवाइड्स को देखते हैं। वायरसवाइड क्या होता है? वायरसवाइड्स आर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs। जो वायरसवाइड्स होता है बच्चों, ये सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्या होता है? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डिपेंडेंट ऑन द वायरसेस फॉर रिप्लिकेशन, जो रिप्लिकेशन के लिए वायरस पर डिपेंड होते हैं। अर्थात ये अगर वायरस इनके साथ ना हो तो ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। होते बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल वायरसवाइड्स भी कैसे हैं? सिंगल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं किसके ऊपर? वायरस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये रिप्लिकेशन नहीं कर सकते, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। संख्या बढ़ाने के लिए इनको कहीं न कहीं वायरस की आवश्यकता होगी, इसीलिए वायरस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट्स वायरस और सब वायरल एजेंट, इसीलिए इनको हम सैटेलाइट वायरस कहते हैं या सब वायरल एजेंट के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट वायरस, याद कर लीजिए, सैटेलाइट वायरस या सब वायरल एजेंट के रूप में हम इसको जानते हैं। किसको? वायरसवाइड्स को। क्यों? क्योंकि वायरसवाइड्स का जीवन चक्र विदाउट वायरस के कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, इनका रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है बच्चों, ये आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये पहला वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, ये हेपेटाइटिस वी वीरियांस है। वीरियांस माने समझ रहे हैं ना? वीरियांस माने वायरस जब होस्ट के बाहर होता है, अपने पूरे होल कोर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द कैप्सिड, उनका जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड सहित अगर वो किसी होस्ट के बाहर हैं तो उनको हम वीरियांस कहते हैं, और जब वो होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो उनको हम वायरस कहते हैं, है ना। तो जब वो होस्ट के बाहर निर्जीव अवस्था में बाहर पड़े हुए हैं तो वीरियांस हैं, और जब होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हो जाते हैं, तब उनको हम वायरस कहते हैं, है ना। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, और ये क्या है, इसको आप देखेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस है। तो ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है बच्चों, ये यही वायरवाइड्स हैं। क्या वायरसवाइड्स है, वायरवाइड्स नहीं, वायरसवाइड्स है। क्या है बच्चों? वायरसवाइड्स, अर्थात ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। किसके लिए? रिप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, और बिना एंजाइम की अपनी संख्या बढ़ा नहीं सकता। तो रिप्लिकेशन करने के लिए ये जो हेपेटाइटिस डी वीरियांस है बच्चों, ये क्या है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वीरियांस क्यों लिखा जा रहा है? आप समझ लीजिए कि ये अभी होस्ट के अंदर नहीं है, दोनों, न हेपेटाइटिस बी वीरियांस न हेपेटाइटिस डी वीरियांस। अगर ये होस्ट के अंदर हो जाते तो इनका नाम हो जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, और इनका नाम हो जाता है हेपेटाइटिस डी वायरस। चूंकि ये दोनों होस्ट के बाहर अभी हैं, इसलिए इनका हम नाम दे रहे हैं क्या? हेपेटाइटिस बी वीरियांस और हेपेटाइटिस डी वीरियांस। तो हेपेटाइटिस बी वीरियांस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? हेपेटाइटिस डी वीरियांस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी है, और वो कमी क्या है कि ये अपना रिप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। रिप्लिकेशन करने के लिए इनको वायरस पर, सॉरी, हेपेटाइटिस बी वीरियांस पर क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक, तो आइए इसको हम देखते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस इज अ वायरसवाइड्स इन ह्यूमंस। तो यही बताया गया है कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ये वायरसवाइड्स के रूप में है ह्यूमन के अंदर, है ना। तो ह्यूमन के अंदर ये कैसा है? ये वायरसवाइड्स है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है हेपेटाइटिस बी पर। ठीक, तो हेपेटाइटिस डी वायरस इज द वायरसवाइड्स इन ह्यूमंस। इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। अर्थात जब तक ये हेपेटाइटिस बी का सहारा नहीं लेगा तब तक ये बीमारी काज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ संख्या इसको बढ़ाना है। बीमारी तो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा वायरस हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? किसी वायरस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये देखिए हेपेटाइटिस डी, या इसको हम डेल्टा वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस का ये फिगर है ना। आप देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके,
ये हेपेटाइटिस डी या डेल्टा वायरस का क्या है, फिगर है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये एंटीजन है ना, HBS एंटीजन। तो ये फिगर आप अगर इसका स्मीयर बना के देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, है ना। तो ये सब जितने हैं बच्चों, ये हेपेटाइटिस डी वायरस, डेल्टा वायरस आप समझ लीजिए। हेपेटाइटिस डी वायरस को हम वायरस वायरस कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है किस पर, हेपेटाइटिस बी वायरस पर। तो हेपेटाइटिस डी वायरस मनुष्य के अंदर जब जाएगा तो वो क्या है, वो वायरस वायरस के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से समझ में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर्स हों, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन हमारे जो है वो आपके पास तक पहुँचते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे वायरल डिजीज़ के विषय में। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वायरस से होती हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।